अरे जिमिन है वहाँ, हटो। प्रिंस शुगा, प्लीज आप हमारी बात सुनिए। प्रिंस शुगा, उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जिमिन, जिमिन, मुझे किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। हेलो हेलो गार्ड्स, मुझे उठना होगा। जिमिन, जिमिन, वेक अप जिमिन। शुगा, आप मुझे अंदर लेने आए थे। आप ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी ना आपको? शुगा, बोलो ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? शुगा, जिमिन, हाँ क्या हुआ? ठीक हो ना आप? मुझे भी प्यार है तुमसे। क्या? हाँ, मुझे भी बहुत प्यार है तुमसे। अभी लगा मुझे जैसे तुम्हारे बिना मेरी जान निकल जाएगी। तुम्हें ऐसे देखकर I can't explain। मेरा दिल मर रहा था जिमिन। मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। ये प्यार है ना जिमिन? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ ना। ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ मुझे जिमिन। तुम बताओ ना, ये प्यार था ना जिमिन? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ ना जिमिन। शुगा, वाओ, जंगकुक रोमांटिक है। पर वाइल्ड हो जाते हैं। आई थिंक शुगा के जैसे। ओह, शुगा जी भी वाइल्ड है? अरे हाँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा। आखिरकार दोनों ट्विंस जो हैं, सिमिलरिटीज तो है ही उनमें। हे गर्ल्स, क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारी मतलब की बातें नहीं है। वैसे बेबी भाभी, आपसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। वैसे मैंने सुना था आपको वैम्पायर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो अब क्या हाल है? अब तो नहीं लगता शायद। तो फिर तो हयोंग से भी नहीं लगता होगा ना? तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तुम मुंह बंद रखो अपना। भाभी, आप बताओ। अरे, मैं भी तो भाभी हूँ तुम्हारी। तुम हटो यार, हवा आने दो। भाभी, आप बताओ। अच्छा, जब हयोंग अपने वैम्पायर लुक में आपके सामने आए होंगे तो आप तो डर के मारे बेहोश ही
गई होंगी ना, क्योंकि भाई सच में बहुत डरावने लगते हैं तब। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो कैसा हुआ था? स्टार्टिंग में लगा था उनकी आईज रेड हो जाती है ना, लेकिन रेड मून वाली रात को ना वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे अपनी लाल आंखों के साथ भी। ओहो, सुना तुमने जे हो, हैंडसम। हैंडसम या हॉट टॉम? हाँ, हॉट भी। आप दोनों मुझे शाय कर रहे हो। ऐसे उस रात जोंगकुक ने तुम्हारे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है योंग, आप यही बता दो। सही कहा, ते नहीं जाएगी। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मुझे उससे काम है। आई नो द काम। तुम अपना फालतू दिमाग मत चलाओ, लेट्स गो दे। ये तो गए। बाय द वे, तुम्हारा और भाई का क्या चल रहा था? मेरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ। आरी? हाँ, आरी। अरे वो तुम आरी। ओह, तो उसे लगा कि जिमिन ही प्योर सोल है। आपका कहना बिल्कुल सही था, वो जिमिन और ते दोनों में कंफ्यूज है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि प्योर सोल है कौन। बट आई थिंक अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा। अब तक तो पता चल ही गया होगा। जिमिन ठीक जो है, अगर तेओंग को चोट लगती तो उसे हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता। तुम एक काम करो, तुम पार्टी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो। जी डैड, यस, मैं अब जिमिन को और खतरे में नहीं डालूंगा। जिमिन प्योर सोल नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। मैं भी जिमिन को और ज़्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता। ओह, तुम्हें हॉट लग रहा था? बताओ ना पेड़ी तेओंग, अब तुम्हें शर्म आ रही है मेरे सामने? तुम्हारी स्मेल पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम इंसानी क्यों हो डार्लिंग? इंसान होने में कुछ गलत तो नहीं है ना? तुमने फिर मेरा माइंड रीड किया। हाँ, पता है स्वीटहार्ट, तुम्हारे क्लोथ मुझे बहुत पावरफुल फील होता है। अनलिमिटेड पावर। तुम संभाल लोगी ना मुझे? हाँ? पर मैं Can you explain, J-Hope? तुम्हें आवाज आ रही है जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे? वो हारेम, एक बार आप जापान की प्रिंसेस को हमारे महल में क्वीन की फ्रेंड की बेटी बताकर रखा। तुम्हें कहा था ना वहाँ पर कोई नहीं बचना चाहिए। किंग, इसमें J-Hope की कोई क्वेश्चन करा जाएगा, आंसर भी वही देगा। डैड,
डैड, वो यहाँ तुम्हारे फादर नहीं है, यहाँ किंग है। तुमने ऑर्डर्स पूरे क्यों नहीं करे? चलो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ जेहो। तुम अपने ऑर्डर्स पूरे करो। किल हार, किल हार, किल हार, किल हार, किल हार। ये सब क्या हो रहा है? वो सच में हरी को मार देंगे? ते अभी चुप रहो, यहाँ पर हमारा बोलना सही नहीं है। एक मिनट, तुमने अभी अपनी साइड से मुझसे टेलीपैथी से बात की, पर कैसे? वो तो इंसान है, उसके पास पावर्स है। कम ऑन जेहोप, तुम्हें जो ऑर्डर दिए थे उन्हें कंप्लीट करो। किल हर। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट जेहोप? तुम्हें जो कहा है वो करो, मार दो उसे। मैं उसे नहीं मार सकता जेहोप, तुम किंग के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते। मैंने आरी को मार किया है। नहीं किंग, इसमें जेहोप की कोई गलती नहीं है। मैंने पहले उसे मार किया था, उसकी सच में कोई गलती नहीं है। हम तो बस मैं आरी से बहुत प्यार करता हूँ। मार दो उसे, दो उसे, दो उसे, दो उसे, दो उसे। आर्यन, आई एम सॉरी डैड, आई कांट डू दिस। अपनी गलती सुधारो, 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। या तो तुम उसे मार दो या फिर अपनी सजा के लिए तैयार रहो। अगर तुमने ऑर्डर्स पूरे नहीं किए तो तुम्हें भी हेल में जाना होगा। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जेहोप, तुम्हारे पास बस 3 दिन है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं जेहोप, प्लीज तुम उनकी बात मान लो। ये आपने क्या ऑर्डर दिया ना अमजुन? मैं जेहोप को कहीं नहीं जाने दूंगी, सुना आपने? अगर वो ऑर्डर नहीं मानेगा तो उसे जाना होगा। किंग, किंग! क्या हुआ जोंगकुक? सीरियसली, आपको नहीं पता आपने क्या किया? अभी माइंड योर लैंग्वेज। जेहोप कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारे कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो उसे? कैसे कह सकते हैं कि जिसे उसने मार किया वो उससे ही मार दे जिससे वो प्यार करता है? और ये सब करने के लिए आप उसे फोर्स भी कर रहे हो गया तुम्हारा, अब तुम जा सकते हो। आर्यन प्लीज, वो हमारा बेटा है, इतना भी पत्थर दिल मत बनिए। यू नो व्हाट डैड, आप जरा भी चैन नहीं हुए। आज भी आप किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही अड़े हो, और ये सब कुछ आपके खुद के बच्चों से ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही आपने मेरे साथ भी किया था और अब जेहोप के साथ भी कर रहे हो। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी जगह पर कोई और किंग करता। नहीं डैड, आपका ये फैसला बिल्कुल गलत है। आप उसे माफ कर सकते हो। हाँ प्लीज डैड, उसे माफ कर दीजिए। प्लीज़ डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उसे मारने के बारे में नहीं सोच सकता। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हम दोनों को। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दया कीजिए डैड। आर्यन, मुझे पता है आप किंग हो, लेकिन जेहोप की भी तो सुनो। वो हमारा बेटा है, और वैसे भी आरी कोई ब्लैक वैम्पायर नहीं है। आप माफ कर सकते हो उन्हें। प्लीज प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए आर्यन। आई थिंक अब हमें सोना चाहिए। किसी को अपना जिंदगी
मेरा बच्चा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अदर साइड जंगकुक, जो गुस्से में अपने रूम में इधर उधर तोड़ फोड़ मचाते हुए वहां पे बैठ जाता है। डैड ऐसे क्यों है? हबी प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें पता है वो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था, मुझे भी उस नर्क में धकेल दिया था, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और जेहोक की भी नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे हबी। मॉम प्लीज खाना खा लो। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो मेरे गले से निवाला कैसे निकलेगा? शुगा तुम कुछ समझाओ ना, खाना खा लेंगी तो उन्हें थोड़ा ठीक लगेगा। मैं क्या कहूँ, कुछ टाइम में खा लेंगे जब मन करेगा तो। पिल्ला कहीं का। प्लीज मम्मी कुछ खा लो ना। हेलो बच्चों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आप ये कौन है? दादी। वेलकम दादी। सासू माँ आप यहाँ अचानक? क्यों बहू, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देख के? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप ऐसे अचानक बिना बताए आ गई नहीं, बस इसीलिए। अब क्या बताऊं बहू, मैंने तो सोचा था यहाँ आना होगा नहीं दोबारा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए जंगकुक की और शुगा की शादी में भी नहीं आई। लेकिन तुम्हारे नालायक पति की वजह से मुझे आना पड़ा जरूरी। तुमने दादी को बुलाया? हाँ क्योंकि इनके आगे किसी की भी नहीं चलती। नाइस आइडिया। ये है आरएम की मॉम दादी जी, और ये रहती है हेल में। तो मैंने आपको बताया था ना, तो जब वैम्पायर्स की दुनिया पूरी खत्म हो गई थी, वो बिल्कुल हेल हो गई थी, क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और जो वैम्पायर्स विद्रोही होते थे, बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, उन वैम्पायर्स को हेल में भेजा जाता है और वहाँ पे उन लोगों को सज़ा मिलती है। बेसिक सी बात है, लेकिन वहाँ पे मेंटेन करने के लिए कोई तो चाहिए ही होगा, तो इसलिए वहाँ पर आरएम के मॉम और डैड रहते हैं, ताकि वहाँ पे भी सारी चीज़ें ठीक चले। और जब जंगकुक वहाँ पे गया था ना, तो वो अपने दादा और दादी के साथ ही रहता था। और हेल में भी एक महल है जहाँ पे उसके दादा दादी रहते हैं। और एक बात, दादी जेहोक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उनके रहते हुए जेहोक को कोई हर्ट भी कर दे, डिसपॉसिबल, आई मीन इम्पॉसिबल। तो तुम्हारी वजह से मेरा पोता भूखा है। हाँ पर मम्मी, उसने ऑर्डर गया तेल लेने। जब वो लड़की ब्लैक वैम्पायर है ही नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मॉम, वो तुम ये क्यों भूल गए कि किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि उसके होते हुए कोई भी अन्याय ना हो। आई एम सॉरी मॉम। वाओ क्या पावर है। हाँ ये तो है, तुम्हें पता है इनके आगे किसी की भी नहीं चलती। मेरी दादी तो कमाल है। थैंक्स दादी। नामजुन, ये हमारे बच्चे हैं। तुम भी तो जिनसे बहुत प्यार करते हो, इसे खरोच भी आ जाए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे ही जेहोक भी उस लड़की से बहुत प्यार करता है, तो तुम उसे बोल नहीं सकते ऐसा कुछ भी। माफ़ कर दो उन दोनों को। जंगकुक ने भी उस टाइम पर इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी तुमने उसे सज़ा दी थी। मैं तुमसे बात करना चाहती थी इस बारे में, बट मैं यहाँ पे आ नहीं सकती थी सारी चीज़ों को छोड़ के, पर आज मुझे आना पड़ा। जंगकुक भी अभी तक उन चीज़ों को भूल नहीं पाया, तो तुम चाहते हो कि जेहोक भी उन्हीं सारी चीज़ों से गुजरे, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। जी मॉम, मैं समझ रहा हूँ। इतने भी कठोर मत बनो जूनी। अब सब
ठीक हो जाता है। आर्य और जेओक की शादी फिक्स हो गई थी। जंगकुक और आरएम का रिश्ता भी पूरी तरीके से सुधर जाता है। दादी, आपने बुलाया था क्या? यस माय एंजल। एंजल? यस बेटा, हम सबके लिए तो तुम एंजल ही हो। आखिरकार मेरे जंगकुक की लाइफ में प्यार जो लेकर आई हो। दादी, आप बहुत प्यारी हो। वो बता रहे थे कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ये तो है। वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, ये तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है बेटा। संभाल के रखना और हमेशा पहनना इसे। वाओ दादी, ये बहुत प्यारा है सच में। आई नो, आप सब सोच रहे होंगे दीदू ये तो लास्ट पार्ट होने वाला था, पर ये लास्ट पार्ट नहीं है। अभी इसका एक पार्ट और आएगा। आई एम सॉरी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो रही है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो बहुत सारे कमेंट करना, और इसका लास्ट पार्ट, नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करती हूँ। ओके।